पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में तारीखी फतह 345 रन का हदफ हासिल कर लिया। श्रीलंका की जानिब से दिया गया बड़ा टारगेट 10 गेंदें पहले ही पूरा कर लिया। 6 विकेटों से शानदार फतह। मोहम्मद रिजवान 131 रन बनाकर नॉट आउट। अब्दुल्ला शफीक के 103 गेंदों पर 113 रन। बाबर आजम और इमामुल हक एक बार फिर नाकाम ने इब्तदाई ओवर्स में ही विकेटें गंवा दी। श्रीलंका की जानिब से कुशाल मेंडिस की 65 गेंदों पर सेंचुरी, 122 रन की इनिंग्स खेली। समारा विक्रामा के 108 रन, पाथम निसान का 51 रन बनाकर आउट। नाकिस फील्डिंग का श्रीलंकन बल्लेबाजों ने खूब फायदा उठाया और हर तरफ शॉट्स खेले। हसन अली की 4, हारिस रऊफ की 2 विकेटें, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद नवाज और शादाब खान की एक विकेट। मोहम्मद रिजवान उम्दा इनिंग्स खेलने पर मैन ऑफ द मैच करार। अब्दुल्ला शफीक ने शानदार इनिंग्स खेलकर अपनी सिलेक्शन दुरुस्त साबित कर दी। 113 रन की इनिंग्स में 3 छक्के 10 चौके पाकिस्तान की जानिब से वर्ल्ड कप के पहले मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। मोहम्मद रिजवान ने भी खूब साथ दिया। तीसरी विकेट की शराकत में दोनों ने 176 रन बनाए। जोड़ी ने श्रीलंकन टीम के जबड़ों से फतह छीन ली। मोहम्मद रिजवान ने दिसम में खिंचाव के बावजूद इनिंग्स जारी रखी और पाकिस्तान को फतह दिलाकर लौटे। मोहम्मद रिजवान इवेंट में अब तक सबसे ज्यादा 199 रन बनाने वाले टॉप स्कोरर बल्लेबाज। साबिक भारतीय क्रिकेटर्स भी अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान की बैटिंग के मदाह सोशल मीडिया पर दोनों की खूब तारीफें। फलस्तीन इसराइल जंग 5वें रोज में दाखिल। हमास के हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 1254 तक जा पहुंची। 2800 जख्मी। हमास के हमलों में 14 अमरीकी भी मारे गए। अमरीकी महकमा खारजा की तस्दीक। हमास के इसराइली इलाकों पर लगातार हमले जारी। टैंकों और तैयारों को निशाना बनाने लगे। हमास के अल-कसाम ब्रिगेड ने जमीनी कार्रवाई भी शुरू कर दी। निहत्ते फलस्तीनियों पर बर्बरियत। इसराइल जंग के असूल भूल गया। सिहोनी अफवाज बुजुर्ग खवातीन, जख्मियों और अस्पतालों को निशाना बनाने लगी। 100 शहरी मुकामात पर वहशियाना बमबारी। 900 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, 4600 से ज्यादा जख्मी। शोहदा में 143 बच्चे और 105 खवातीन भी शामिल। इसराइली तैयारों का जख्मियों को अस्पताल ले जाने वाली 4 एम्बुलेंसेज पर भी हमला। इसराइली बहरिया की भी गजा के साहिल पर बमबारी। गजा में पनागज़ीन कैंप पर भी फ़ज़ाई हमला। दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद। गजा के अस्पतालों में अद्वियात और दीगर तिब्बी सहूलियात का शदीद फुकदान। मुत्तहिदा अरब अमारात का फ़लस्तीनियों के लिए $2 करोड़ इमदाद का ऐलान। फ़लस्तीनियों के लिए ये इमदाद हंगामी बुनियादों पर भेजी जा रही है। फ़लस्तीनियों के लिए अमाराती इमदाद अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ की तंजीमों के जरिए भिजवाई जाएगी। जंग की वजह से 5 लाख फ़लस्तीनी फौरी इमदाद के मुस्तहिक हैं। सऊदी अरब ने OIC वज़ीर ख़ारजा का इजलास तलब कर लिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। अहम कौमी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। गैर कानूनी मुकीम अफ़गान बाशिंदों की वापसी के अमल का जायजा। 9 निकाती एजेंडे पर गौर और मुख्तलिफ मनसूबों की मंजूरी मुतवक्के। ECC वफाकी काबीना एपेक्स कमेटी और निजकारी काबीना कमेटी के फैसलों की तौसीक भी एजेंडे का हिस्सा। काबीना को स्मगलिंग, हवाला हुंडी और गैर कानूनी कारोबार की रोकथाम के इकदाम से आगाह किया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत बलोचिस्तान एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। पाक फौज की जानिब से सरकारी महकमों के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए पूरी कुव्वत के साथ सपोर्ट किया जाएगा। वसाइल की लूटमार और मनफी सरगर्मियों की वजह से मुल्क को होने वाले मुआशी नुकसानात को रोकेंगे। आर्मी चीफ का इजहार ख्याल। इजलास में गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वतन वापसी के बारे में ब्रीफिंग।
रियासती इदारे और अवाम सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए मुतहिद हैं। शुरका का आज़म इजलास में गैर मुल्की करेंसी को रेगुलराइज करने और बलोचिस्तान में सरमायाकारी काउंसिल के इकदाम पर पेशरफ्त का जायजा। निगरान वजीर आज़म की जानिब से बलोचिस्तान हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। बलोचिस्तान मदनियात से मालामाल है, सूबे में समाजी और इक्तसादी तौर पर तरक्की लाना होगी। हुकूमती इकदाम से इलाके के लोगों के लिए माशी सरगर्मियाँ और रोजगार के मौके पैदा होंगे। निगरान वजीर आज़म का खिताब। और वर्ल्ड कप 2023 इवेंट में आज एक मैच खेला जाएगा। भारत और अफगानिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। भारत ने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी। अफगानिस्तान को बांग्लादेश ने हराया था।